Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 4. Subject is mathematics. Revision pages 1 to 18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 4. Subject is mathematics. Revision pages 1 to 18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 4. Subject is mathematics. Revision pages 1 to 18. Students, as you know, this lesson is about revision of chapter 1, numbers and arithmetic operations, and in this lesson you have learned place values of digits up to 100 million, and you have also learned read and write numbers in words and numerals up to 100 million. Let's see revision of exercise 1. Here we have a question. Write the number in words. यहाँ हमारे पास एक नंबर दिया गया है, इसे हमने वर्ड्स में लिखना है. इसके लिए सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. इसमें हमारे पास यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. 10 मिलियन तक हमारे पास कॉलम है. इन कॉलम्स के नीचे हम इसके नंबर्स लिख लेंगे. 2 10 मिलियन के नीचे, 7 मिलियन के नीचे, 3 100,000 के नीचे, 8 10,000 के नीचे, और इसी तरीके से तमाम नंबर्स इसके नीचे लिख लेंगे. अब इस वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से हम इजीली इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं. जैसा कि मिलियंस के कॉलम में हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 and 7, तो इट मीन्स 27 मिलियन. 389,100. ठीक है, इस तरीके से हम नंबर्स को इजीली वर्ड्स में लिख सकते हैं. इसी तरह अगर हमें एक इस तरह क्वेश्चन दिया जाए कि इसमें वर्ड्स में दिया जाए और आपने इसको नंबर्स में लिखना हो, इसके लिए भी प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रा करके हम इसको इजीली लिख सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट. प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर है 60,129,808. अगर हम इस नंबर में इस नंबर में से हम अगर एक नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रीडिसेसर इसका आंसर आ जाएगा. ओके. और सक्सेसर क्या होता है, अगर हमें दिए गए नंबर में से अगर हम दिए गए नंबर में वन नंबर एक और नंबर ऐड कर दें तो हमारे पास सक्सेसर आ जाता है. ठीक है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर का फ़र्क आपको पता चल गया कि प्रीडिसेसर में वन नंबर हम माइनस करते हैं, जबकि सक्सेसर में हम एक नंबर इसमें और ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका सक्सेसर आ जाता है. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट. राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें एक नंबर दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. तो इसको लिखने का तरीका हम इसको यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 8 से यानी इस साइड से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. तो 8 वाले साइड से लिखना, इस साइड से लिखना ज़्यादा इजी है. लेट्स सी. सबसे पहले हम पहला नंबर लिख लेंगे 8 और इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उनके बराबर 0 लिख लेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट प्लस 8 से अगला नंबर 3 है, 3 लिखेंगे और उसके आगे जितने नंबर्स होंगे उसके बराबर 0 लिख लिए जाएंगे. फिर प्लस, फिर 1 और 1 के आगे जितने 0 होंगे वो लिख लेंगे. फिर प्लस
और इसके अगला नंबर 5, 5 से आगे जितने नंबर्स होंगे उतने 0 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए और इसको आपने इसका नंबर लिखना हो, तो इन तमाम एक्सपेंडेड फॉर्म के नंबर्स को आपस में अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास यही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वर्टिकली एंड ऐड। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हॉरिजॉन्टली लिखा गया है। इसको हमने सबसे पहले वर्टिकली वे में लिखना है और उसके बाद इनको ऐड करना है। लेट्स सी, सबसे पहले हम लिखेंगे 216,154 प्लस 158,309। इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे, जैसे कि आप पिछली क्लासेस में सीखते आए हैं प्लस करना। 4 + 9 वंस वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे ऐड करना। तो 4 + 9 वंस इक्वल 13 वंस। 13 का 3 वंस वाले कॉलम में लिख के 1 कैरी करेंगे टेंस वाले कॉलम में। तो 1 + 5 टेंस इक्वल 6 टेंस। 6 + 0 टेंस इक्वल 6 टेंस। ओके, एंड नाउ 1 + 3 हंड्रेड्स इक्वल 4 हंड्रेड्स एंड 6 + 8 थाउजेंड्स इक्वल 14,000। 14,000 का 4 इस कॉलम में लिख के 1 नेक्स्ट कॉलम में कैरी करेंगे। तो 1 + 1 200,000 10,000 एंड 2 + 5 इक्वल 7। 10,000 की प्लेस वैल्यू में 7 आ जाएगा। अब 2 + 1,000 इक्वल 3,000। तो आंसर इज 374,463। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। अब एक नंबर हमें दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल वे में है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए भी वही वे है कि सबसे पहले हम इसे ये वाला नंबर लिखेंगे 256,704 माइनस 103,028। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो वंस में हमारे पास 4 - 8 वंस हैं। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 इज़ लेस दैन 8। छोटे नंबर्स में से हम बड़े नंबर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें बोरो करना होगा टेंस वाले कॉलम में से। तो टेंस में हमारे पास 0 है, 0 में से हम कुछ भी बोरो नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि हमें नेक्स्ट कॉलम में जाना होगा और यहाँ से हम एक हंड्रेड्स वाले कॉलम में से 100 टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 टेंस आ जाएंगे। ओके, अब टेंस में हमारे पास टेंस वाले कॉलम में हमारे पास 10 टेंस हैं। इसमें से 110 वंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 वंस आ जाएंगे। अब 10 वंस और प्लस 4 वंस इक्वल 14 वंस। वंस वाले कॉलम में अब हमारे पास 14 वंस बन गया। तो 14 - 8 वंस इक्वल 6 वंस। क्लियर? तो टेंस वाले कॉलम में हमारे पास 10 था, 10 में से हमने 1 वंस में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो 9 - 2 टेंस इक्वल 7 टेंस एंड नेक्स्ट 6 - 0 हंड्रेड्स इक्वल 600 एंड नेक्स्ट इज 6 - 3,000 इक्वल 3,000 एंड 5 - 0 100,000 इक्वल 500,000 and 2 - 1 100,000 equal 100,000. तो आंसर इज 153,676. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 1A और 1B के रिवीजन की। नेक्स्ट है हमारे पास रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 1C।
क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन ट्रू और फॉल्स में हम मल्टीप्लाई और तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 1A और 1B के रिवीजन की। नेक्स्ट है हमारे पास रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन ट्रू और फॉल्स में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। हियर ए पार्ट इज व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 0। यहाँ हमसे कहा गया कि जब 1485 को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले हम 1485 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ार 12, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो नेक्स्ट हम 8 नीचे उतार लेंगे, 28 8 बन गया। अब हम 6 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ार 24 एंड 8 माइनस 4 इक्वल 4। ऊपर से हम 5 फिर उतार लेंगे नीचे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। और 6 से फिर डिवाइड करेंगे, 6 7 ज़ार 42। तो अब हमारे पास 3 आ गया, 3 इज़ रिमाइंडर। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि 3 है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। ठीक है, and B part is in 429 divided by 8 the number 429 is the dividend। तो yes it's true, 429 डिविडेंड है। C part is if we divide 3696 by 12 the quotient is 308। अगर हम 3696 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 308 आता है। इसके लिए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो 12 से डिवाइड करते हैं 3696 को। सबसे पहले 12 3 ज़ार 36 पूरा पूरा डिवाइड हो गया और यहाँ पे हमारे पास नीचे 0 आएगा। ऊपर से एक नंबर यहाँ हम उतारेंगे 9, तो 9 12 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ हमें 6 भी नीचे यहाँ उतारना होगा। 96 आ गया। अब 96 12 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 नंबर्स नीचे उतारे हैं, इसलिए यहाँ पे एक 0 यहाँ लगाएंगे खुद से। तो अब 12 8 ज़ार 96 पूरा पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब कि क्वोशंट 308 आया हमारे पास, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 274,800। if one of the number is 100 the other number will be 27,480। यहाँ पे हमें कहा गया है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक नंबर आता है कि 274,800। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 100, अगर एक नंबर 100 हो द अदर नंबर विल बी 27,480, तो दूसरा नंबर 27,480 होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? इसके लिए ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, ई पार्ट इज 1008 मल्टीप्लाई 35 इज 350,280। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर आता है, तो इट्स फॉल्स, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके,
जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को अलग अलग क्वेश्चंस में सॉल्व करना सीखा। अब हमारे पास टॉपिक है यूजिंग 4 ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशंस कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही वाले 4 ऑपरेशंस हैं। पहले हमने इनको अलग अलग क्वेश्चंस में सॉल्व करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि अगर ये ऑपरेशंस किसी क्वेश्चन में, किसी एक्सप्रेशन में 2 आ जाएं या 3 आ जाएं या 4 आ जाएं तो इनको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 है कि व्हेन देयर आर 2 ऑपरेशंस प्लस एंड माइनस ओनली और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली इन द गिवन एक्सप्रेशन। अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 ऑपरेशन दिए जाएं, यानी प्लस या माइनस दिया जाए या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया जाए, तो वो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लेफ़्ट। हम इसको लेफ़्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन सीक्वेंस, और इसी तरतीब से नेक्स्ट करते चले जाएंगे। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। हेयर 12 माइनस 5 प्लस 8। इसका सोल्यूशन है कि 12 माइनस 5 प्लस 8 में हम सबसे पहले इसको रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो 12 माइनस 5, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएंगे। 7 में से अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्लस 8। 7 प्लस 8, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 15। ठीक है, इस तरीके से हम 2 ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, रूल नंबर 2, when there are 2 or more than 2 operations then we use DMAS rule। अगर हमें किसी एक्सप्रेशन में, किसी क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस दिए जाएं सॉल्व करने के लिए, तो हम फिर उसे DMAS रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब ये DMAS रूल क्या है? D इज़ फॉर डिवीजन, M इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, A इज़ फॉर एडिशन एंड S इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। The operations are used in the same sequence as given in DMAS। कि इन ऑपरेशंस को हम DMAS के अकॉर्डिंग ही इसी सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे हम DMAS रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 ज़ार 45। अब हमारे पास आ गया 10 प्लस 45। इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 55। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। 6 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 11। तो इसमें भी हम DMAS रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 55 डिवाइडेड बाय 11, 11 5 ज़ार 55, 5 आ गया यहाँ पे। 6 माइनस 5 इक्वल 1। ओके, लेट्स मूव आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमारे पास 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो डी पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 4। DMAS रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 144 को 9 से डिवाइड करते हैं। लेट्स सी, 9 1 ज़ार 9, 14 में से 9 को माइनस किया तो 5 आ गया, ऊपर से 4 हमने नीचे उतारा तो 54 बन गया। अब 9 6 ज़ार 54 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? 16। अब 16 मल्टीप्लाई 4, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 ज़ार 64, आंसर हमारा आ जाएगा 64। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें A to I पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनमें से हम D पार्ट सॉल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस 15 डिवाइड 3।
इन 4 ऑपरेशंस को हमने डीमैक्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 5 ज़ार 15, 5 आ गए यहाँ पे। अब डीमैक्स रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो 7 6 ज़ार 42, 42 माइनस 8 प्लस 5 में हमारे पास 2 ऑपरेशंस दिए गए हैं। इनको हम रूल 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं कि रूल 1 में हमें बताया गया था कि माइनस या प्लस आ जाए, माइनस और प्लस आ जाएं तो इनको हम लेफ़्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 42 माइनस 8 इक्वल 34, 34 प्लस 5 इक्वल 39। ठीक है, एक और पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। जी पार्ट इज़ 120 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 12, 12 10 ज़ार 120, 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15 आ गया। अब इन दोनों ऑपरेशंस में हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो 10 3 ज़ार 30, 30 माइनस 15। अब 13 में से 15 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल यू डू? यस, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। आपने सारी एक्सरसाइजेज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इस लेसन में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस किए जाएं, लेकिन एक ही लेसन में सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई लेसन जो क्लियर नहीं है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसे अपने नेट पे मौजूद जो लेसन्स हैं उनमें से निकाल के देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।